गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम फोर्थ क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम फोर्थ क्लास में पढ़ने वाले हैं शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य में जो बचा हुआ है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि शब्द और वाक्य में मैंने बताया था कि वर्णों को जोड़ के क्या बनता है, शब्द बनते हैं और कौन से शब्द सार्थक और निरर्थक कौन से शब्द होते हैं, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और उनके बारे में लिखेंगे, है ना। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये तो हमें मालूम ही है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ न हो तो वह शब्द कहलाता है। तो अब जो बचा हुआ है शेष उसको हम पढ़ेंगे कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो तो शब्द कहलाता है। क्या होता है? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो तो शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आज हम बुक से पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आंसर इनकम्प्लीट है उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम आज ये जो है शब्द और वाक्य लेसन नंबर 3 है, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? शब्दों के बारे में, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे जैसे कि इसमें दिया हुआ है वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। तो हम पढ़ेंगे इसमें कि सही उत्तर का सही पर चिन्ह लगाना है। इनमें से कौन वर्ण शब्द समूह नहीं है? क्या पूछा है? इनमें से कौन वर्ण शब्द समूह नहीं है? तो विद्यालय, अनार और क्या लिखा है? देखो ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ? हमल। तो ये क्या है? इनमें से कोई वर्ण शब्द समूह शब्द नहीं है तो हमल। इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा ना, हम इनको समझ रहे लेकिन पर ये चीज़ नहीं आ रही है ना। तो ये कोई शब्द नहीं है ना। इनमें से कोई वर्ण शब्द समूह नहीं है ना। तो वो हमें कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं है। तो इस पर हमें क्या करना है? राइट करना है। ऐसे ही खा वाला, छाता के साथ कौन सा निरर्थक शब्द बोला जाता है? तो छाता के साथ कौन सा निरर्थक शब्द बोला जाता है? रोता, खाता या बाता। तो कौन सा हम बोलते हैं ना, छाता बाता लाओ, ऐसे कुछ ऐसे शब्द निकलते छाता के साथ क्या हो गया? बाता हो गया, है ना। ये तो नहीं होता है ना रोता होता ना खाता होता है। तो हम क्या शब्द सार्थक शब्द जो हमें चाहिए उसके साथ हम निरर्थक शब्द यूज करते हैं। ते छाता बाता, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं का वाला। जैसे कि इसमें बताया है शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सार्थक समूह को क्या कहते हैं? अनुच्छेद के वाक्य। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जो कि मैं पहले पढ़ा हुआ था ना हमने कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? जो शब्दों के सार्थक समूह होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। तो बच्चों अब हम आगे इस वाले पेज पर हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड आगे का पेज है आपका 180, है ना। तो वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। क्या लिखा है? वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। जैसे यहाँ पे लिखा है र, म, ट, ट। तो ये क्या है? हाँ, हमें क्या करना है? देखो जो लाइन हमें पहले ढंग से पढ़नी है कि क्या शब्द बनना है। तो इसमें क्या लिखा? वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द। तो हमें सार्थक शब्द बनाना है ना। तो क्या हो गया? टमाटर। क्या हो गया? टमाटर, ठीक है। तो ये सार्थक शब्द हो गया। ऐसे ही खा, स, ख, गो। तो ये क्या है? ये नहीं बनना है। तो हमें इनको शब्दों को जोड़ना है। तो हमने यहाँ लिखा है जोड़ के, क्या हुआ? खरगोश। क्या हुआ? खरगोश। ऐसे ही ये वाला क्या है? माँ, सा। तो ये सब जोड़ के हम क्या बनाएंगे? जो हमारा शब्द बन जाए। तो क्या हो गया? आसमान। हमने इसमें से शब्द जोड़े और हमने जो वर्ड है वर्णों को जोड़ा और हमने क्या किया? शब्द बनाए, है ना, ठीक है। तो इन वर्णों को जोड़ के हम शब्द बना रहे हैं। ऐसे लिखा आसमान। अब ऐसे ही घा वाला क्या है? रेलगाड़ी। और लास्ट में पाठशाला, है ना। तो
तो हमें इसे ढूंढ के इसी तरह आपको टेस्ट में, एग्ज़ाम में इसी तरह से दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वर्ण जो हैं उनको जोड़ के सार्थक शब्द बनाना है। तो इसी तरह आगे दिया है, सार्थक और निरर्थक शब्दों को सही स्थान पर लिखो। तो हमें सही स्थान पर लिखना है कि सार्थक शब्द यानी जो कौन सा जो हम बोलते हैं, यूज़ करते हैं, वो सार्थक है, जिनका हमें अर्थ समझ में आया है ना। और जो नहीं आता है समझ में, क्या है, निरर्थक शब्द है, जो हम एक के साथ जोड़े में यूज़ करते हैं। जैसे मचक, ये क्या नहीं है ना, ये कौन सा है, निरर्थक शब्द हो गए मचक। ठीक है, जलेबी, जलेबी ये क्या है, हाँ। तो देखो हम यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ना, इनको हम सार्थक और निरर्थक में लिखेंगे। जैसे लप्पू, सागर, कालड़ और मिठाई, रगीब, बकरी, रबन, तरबूज। यहाँ क्या है, सागर, सार्थक शब्द मैंने यहाँ लिखी जलेबी, जो उसमें दिया था ऊपर, सागर, मिठाई, तरबूज, बकरी। ये सार्थक और निरर्थक कौन से हैं, लप, कालड़, रगीब और ये क्या लिखा है, ये लिखा रबन। तो इसका कोई नहीं, निरर्थक शब्द है ना। इसी तरह हम आगे रीड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। तो क्या लिखा था, फोन किया उसने मुझे। तो हमें क्या करना है, शब्दों को क्रम सहित वाक्य बनाना है। तो हम क्रम सहित लिखेंगे। तो क्या है, जैसे कि क्रम सहित लिखना, तो उसने मुझे फ़ोन किया था, क्योंकि हमने क्रम के साथ लिखा है। ये इसमें आगे पीछे कुछ भी तो हम वो कोई शब्द नहीं बन रहा है ना। तो हमें शब्दों को क्या करना है, क्रम सही लिख के वाक्य बनाए। तो पूरा वाक्य यहाँ पर बना, उसने मुझे फ़ोन किया था। सेकंड नंबर का, रही कविता निर्जा सुना। तो क्या है, हमने यहाँ पे वाक्य बनाया, निर्जा कविता सुना रही है ना। फिर रही छात्रा है गा, यानी छात्राएं गा रही हैं। तो हमने क्या वाक्य बनाया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये क्रम में नहीं लिखा, हमने इसको यहाँ क्रम में लिखकर वाक्य बनाया। ऐसे ही पुस्तक, लड़का, रड़ा, पढ़ रहा, पढ़, है ना। तो क्या है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, हे छुट्टी रविवार हमारी रविवार को छुट्टी है। तो बच्चों देखो कैसे लिखा हमने, उसको इस तरह से हमें पूरा लिखना है। अब बच्चों क्या है, हमने इनको तो समझा कि वाक्य कैसे क्रम में लिखेंगे। अब क्या है, दिए गए शब्दों को उत्तर लिखिए। शब्द किसे कहते हैं, इसके आपकी बुक में देखिए सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये वाले, है ना। तो हमें इन 2 क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। कि 2 क्वेश्चन हैं, उनके हम आंसर लिखेंगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो 2 क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसे मैं लिख के बताऊँगी और उसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे है पार्ट 3 का शब्द और वाक्य। तो हमने यहाँ आंसर लिखे कि शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। क्या, ठीक है ना, क्या बताया, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। सेकंड नंबर, सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या अंतर होता है। तो हमें बताना है सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है ना, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द को सुनने या पढ़ने से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है। ठीक है, क्या लिखा था कि किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है। और जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी अर्थ का बोध हो, अर्थ होता, लिखा ना, अर्थ का बोध नहीं होता, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी अर्थ का बोध नहीं होता है, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने वर्णमाला, हमने वर्णों के बारे में और शब्दों के बारे में समझा और शब्दों के हमने क्या किए, वाक्य बनाए और हमने ये चैप्टर पूरा
कंप्लीट होता है आज हमारा। और इसके साथ आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए हैं, जो कि आप क्वेश्चन आंसर भी अब समझ में आए तो आप इसके लिए वीडियो देखिए, अपने आंसर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह नोट करते जाइए और अपना वर्क करते जाइए, ठीक है। चलिए बच्चों, आज आपकी यहीं पर क्लास ख़त्म होती है, और लेकिन आप डेली वीडियो देखिए, अपना वर्क कंप्लीट करिए। जितना अच्छे से पढ़ेंगे, बुक परचेज़ कर लीजिए, और बुक नहीं परचेज़ की तो कर लीजिए, तो बुक के द्वारा हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए टेक केयर, बाय बच्चों।